अंतर्राष्ट्रीय वैदिक ज्योतिष महासंघ द्वारा ज्योतिष और आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय ज्योतिष के महत्व, महिला सशक्तिकरण, वैदिक पर्यटन और सांस्कृतिक एकता पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस सम्मेलन में भारतीय वैदिक ज्योतिष के भविष्य, आधुनिक समय में उसकी भूमिका और सनातन धर्म से जुड़ी ज्योतिषीय अवधारणाओं पर गहन विमर्श किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से वैदिक ज्योतिष को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित करना और उसे वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाना है। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए भविष्यवाणी की सटीकता और इसके उपयोग की नई दिशा पर चर्चा की गई। वैदिक ज्योतिष और आधुनिक विश्व, कैसे वैदिक ज्योतिष को आज के डिजिटल युग में लागू किया जा सकता है, इस विषय पर भी चर्चा की गई। वैदिक ज्योतिष को सनातन धर्म से जोड़ते हुए इसके महत्व और गहरी समझ को उजागर किया गया। समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उपायों पर विचार किया गया। बनारस जैसे धार्मिक केंद्रों को वैदिक पर्यटन के रूप में प्रस्तुत किया गया और पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की गई। भारत की विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों पर जोर दिया गया। रामायण और आधुनिक समझ पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जो आज के प्रबंधकों के लिए रामायण से प्राप्त प्रबंधकीय सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करती है। लगभग 250 महिलाओं को कंबल वितरित किया गया, जो समाज के कमजोर वर्ग से हैं। इस दौरान जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी मुख्य अतिथि, अयोध्या, अशोक तिवारी महापौर वाराणसी, दीनदयाल पांडे संपर्क प्रमुख काशी प्रांत RSS, राम प्रकाश दुबे उपाध्यक्ष बीजेपी काशी प्रांत, अनंत कुमार मिश्रा संयोजक सहकार भारती, ओम प्रकाश पांडे संयोजक MRM ईस्ट उत्तर प्रदेश RSS, YK गुप्ता संगठन सचिव अनन्यश्री फाउंडेशन, आचार्य राजेश ओझा आचार्य, प्रोफेसर मधुसूदन मिश्र संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी। भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिष्ठित ज्योतिषियों की उपस्थिति रहेगी, जो वैदिक ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किया। इस दौरान दिव्य पिल्लई अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैदिक ज्योतिष महासंघ, डॉक्टर मनीष पांडे सहायक निदेशक IVAF। मेरा नाम डॉक्टर मनीष पांडे है। मैं इंटरनेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन का एसोसिएट डायरेक्टर हूं। ये फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेलवेयर में रजिस्टर्ड हुई है। संस्था की जो चेयरमैन है श्री दिव्या पिल्लई जी, वो केरला कोची से आती हैं और फेडरेशन काफी पुराना है। 5-6 साल, विगत 5 वर्ष से ये काम कर रहा है ज्योतिष पे। ज्योतिष में कैसे उत्थान करना है ज्योतिष का, क्या क्या चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं ज्योतिष के माध्यम से, उसका फेडरेशन ये कहता है कि भाई हम आगे जो फ्यूचर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, प्राइम हमारा इम्पोर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। टूरिज्म है, टूरिज्म में भी हम वैदिक टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अभी जैसे अगला साल जो 2025 का आने वाला है, उसमें इंटरनेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन जो है वो 4 धाम का एक कॉन्सेप्ट निकाला है, जहां पे हम वैदिक टूरिज्म की भी बात करेंगे, ज्योतिष की भी बात करेंगे और सनातन धर्म की भी बात करेंगे। इसमें हमारे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो एस्ट्रोलॉजी कैसा रोल प्ले करेगी, उसमें हम ज्यादा काम कर रहे हैं। फेडरेशन के माध्यम से हम लोगों में जाते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन होने के कारण हमारे पास बाहर के लोगों का भी बहुत सारा एक संयोग है, जो बताते हैं कि भाई कैसे कैसे करना है, क्या चीजें आनी है, क्या चीजें आएंगी। उस बेस पे फेडरेशन बाहर भी कॉन्फ्रेंस कराता है। अभी हमने वियतनाम में कॉन्फ्रेंस किया था। नेक्स्ट ईयर भी हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। वहां पे हम ये चाहते हैं कि जो इंडिया के ज्योतिषी हैं या भारतवर्ष के जितने ज्योतिषी हैं वो तो हैं ही, उनके पास अच्छा नॉलेज भी है। बाहर के लोगों में भी एक प्रसार हो कि भाई क्या है ज्योतिष, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, सनातन धर्म का प्रचार कैसे हो पाएगा उन देशों के अंदर। तो हमारा ये रहता है कि भाई हम अलग अलग देशों में जाएं और अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर को भी समझा जाए। तो क्रॉस कल्चरल इंटीग्रेशन पे भी बहुत सारा काम हो रहा है। और इसमें जो 3 मुख्य काम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो होंगे एक होलिस्टिक अप्रोच। एक होलिस्टिक अप्रोच ये होगी कि भाई ज्योतिष के सहारे हम आगे चल करके कैसे दुनिया को या पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं, उस पे भी काम चल रहा है। और होलिस्टिक अप्रोच आएगी, जो कि USA में हम और मैडम एक बार गए भी, वहां पे बातें भी हुई, बहुत सारे लोगों से भी हुई कि इसको कैसे
जो ज्योतिष है और होलिस्टिक प्रोग्राम है, इसको कैसे जनमानस के पास लेकर के आया जाए और उनका क्या उत्थान हो सकता है, इसमें उस पर काम किया जाए, उस पर रिसर्च किया जाए। तीसरी चौथी सबसे बड़ी चीज है कि रिसर्च बहुत कम हो रही है एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में। इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अभी जैसे हमने अपनी आज एक बुक भी पब्लिश की थी जो रामायण पे थी। रामायण पे हमने बात ये रखी है कि रामायण जितने भी हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, वैदिक टेक्स्ट जो भी हैं, हमारे वेदास हैं, हमारे उपनिषद हैं, उसमें होता क्या है कि वहीं से सारी चीजें निकलती हैं और बाहर जा करके उनको अपना बना लिया जाता है और उसको ड्यू वेटेज नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। तो ड्यू वेटेज के लिए हमने यही कहा है कि भाई हम अपने एसोसिएशन, अपने फेडरेशन के माध्यम से वो भी बताएंगे, रिसर्च भी करेंगे। तो कई सारे लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। हम पर्सनली रामायण पे अभी जो हमारा बुक आया है वो बेसिकली ये बताता है कि जो मॉडर्न मैनेजर्स हैं, हमारा जो आज का युवा है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है रामायण के चीजों को लेकर के। अभी दूसरी जो रिसर्च चल रही है मेरी, वो वेद और महाभारत पे चल रही है कि वो उसको हम कैसे बहुत जनमानस के पास, उसमें हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखे हैं, मास्टर क्लास भी रखी हुई है। नोएडा में हमारा ऑफिस है, कोची में हमारा ऑफिस है, वहाँ मास्टर क्लास भी चलती है। और इंडिया लेवल की जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वहां पे भी हम जाते हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं और उसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट पे भी हमने चर्चा करी है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। एक हमारा बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम है जो कि मुंजाल साहब जो हीरो मोटोकॉर्प से हैं, वो भी काफी सहयोग किया उन्होंने। वो था ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करना एस्ट्रोलॉजी से। उस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, काम किया है। मुख्य अतिथि के तौर पे आज इस कार्यक्रम में कौन है? मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे यहाँ दो बहुत गणमान्य थे। एक तो हमारे जगत गुरु जी थे जो कि अयोध्या से आए थे। उनको आने में थोड़ा विलंब हुआ लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया और आए। सबको जो भी चीजें, गुण रहस्य जो चाहिए थे वो उन्होंने सबको दिए। दूसरे थे हमारे मेयर साहब, बनारस के, काशी के मेयर साहब श्री अशोक कुमार तिवारी जी। वो भी हमारे बीच आए। थोड़ा विलंब हुआ उनको आने में लेकिन वो भी आए। फिर आरएसएस के भी कई सारे पदाधिकारी यहाँ पे थे। भाजपा से भी बहुत सारे पदाधिकारी थे। भाजपा से क्षेत्रीय जो उपाध्यक्ष जी हैं वो भी आए थे, राम प्रकाश जी। उसके बाद दीनदयाल जी भाई साहब जो संपर्क प्रमुख हैं आरएसएस के, वो भी थे। ओम प्रकाश पांडे जी जो क्षेत्रीय अमूमन एक समस्याएं देखने को मिलती है एस्ट्रोलॉजी के तहत, चाहे वो काशी हो चाहे पूरे इंडिया की बात। जी जी। मूलभूत समस्या ये होती है कि एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं करते। ऐसे लोग के लिए आपका क्या संदेश? सर जी, आप वर्ल्ड लेवल पे काम जी, संदेश हमारा बहुत एकदम क्लियर है, बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो विधा है, इसको, ये बहुत साइंटिफिक विधा है। पहली चीज, इसमें जो सारी चीजें आती हैं, इसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम में क्या चीजें जो हुई वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिषाचार्य की जगह उपायाचार्य बहुत लोग हो गए, तो उपाय बता करके चीजें गड़बड़ होने लगी या डराया जाने लगा। तो हम फेडरेशन के माध्यम से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जागरूकता हो। चीजें बहुत साइंटिफिक हैं, उसमें हमने जैसे बताया कि रिसर्च और वैलिडेशन एक बहुत अभिन्न पार्ट है उस चीज का, जिसपे हम बहुत काम कर रहे हैं कि चीजें जो समाज में जाए, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो जो हमारी तरफ से चीजें जा रही हैं वो बहुत क्लियर हो और उनको एक जनरल चीजें समझ में आए। अगर आदमी दिनचर्या जो करना चाहता है उसमें क्या चीजें होंगी, और बहुत ज्यादा भ्रांतियां जो हैं उन भ्रांतियों में ना फंस करके अपने समय को ना बर्बाद करें, अपनी चीजों को रखें, अपनी चीजों को समझें। और जो भी ज्योतिष हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जो जितने भी लोग हैं, वो चीजों को समझ करके, उनसे कंसल्ट करके, बात करके आगे बढ़ें। एक अभी नया कॉन्सेप्ट आया है ऑप्टिमाइजेशन। हम एफर्ट की ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। अगर आकलन किया जाए तो जी, के साथ पूरा की पढ़ाई नहीं हो रही है जी, क्या होता है? नहीं सर, पढ़ाइयाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम के लिए विगत कम हो गई थी, लेकिन इसको इसलिए कम हो गई थी कि लोग क्या, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।